रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम, इस थर्ड क्वार्टर सब स्कूल प्रोग्राम में दर्शकों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हो। और जैसे कि हमने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि आज का हमारा जो 6th एपिसोड है उसका टाइटल है फाइंडिंग रेस्ट इन फैमिली टाइज, पारिवारिक संबंधों में आराम पाना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का जो हमारा टॉपिक है। और इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर PM लाल, मैं आपका स्वागत करता हूं, एंड मिस्टर मोंटू कुमार, मैं आपका भी स्वागत करता हूं जो आप हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हो। मैं मिस्टर मोंटू से कहूंगा कि वो हमारे लिए पढ़े 2 पतरस 3 अध्याय और उसकी 17 और 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर मोंटू आपने पढ़ा है कि हम पहले से जानते हैं और हम स्थिर रहें कि कहीं हम अधर्मियों के बातों में आकर अपनी स्थिरता से गिर ना जाएं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से शैतान ने शुरू से ही परिवार के ऊपर अटैक किया, और खुदावंद का कलाम हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है परिवार के बारे में कि कैसे हमें अपने परिवार को संभाल कर रखना है। अक्सर लोग अपनी भाग दौड़ में ऐसे चलते फिरते हैं कि वो अपने परिवारों की तरफ ध्यान नहीं देते, जिनके कारण उनके रिश्ते में, उनके रिलेशनशिप में बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और वो हर्ट होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और इमोशनली उनके ऊपर बड़ा बर्डन आ जाता है जो दूसरों के ऊपर वो डालते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हम, इस जो हमारी जीवन का ये एरिया हमारे जीवन का है, हम कैसे उसमें आराम पा सकते हैं। तो पास्टर लाल, मैं आप ही से पूछूंगा कि कैसे, क्या भावनात्मक और रिश्तों संबंधी प्रभाव पूरे परिवार और जोसेफ के ऊपर पड़ा। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल आपने जो है वो किया है। और ये प्रश्न जो है जब से ये संसार बना है तब से लेकर आज तक हमारे परिवारों में जो है वो ज़्यादातर जो है रिलेट होता है, क्योंकि फैमिलीज जो है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने इन्हीं परिवारों की स्थापना जो है बाग अदन में की थी, और वहाँ से जो संस्कार और जो सिद्धांत परिवार के लोग जो है वो लेकर चले, और उन्हीं में आगे आने वाली जनरेशन जब वो ढलती चली गई। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, सारा को बुलाया, तो वो जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे, और यहाँ तक कि सारा जो थी अपनी फैमिली वे से भी बाहर चली गई थी, और शी वॉज नॉट एबल टू बेयर चाइल्ड। पर खुदा प्रॉमिस करता है, प्रभु उससे कहता है कि देख, मैं तेरे से एक बेटा पैदा करूँगा और संसार की तमाम कौमें उससे उद्धार पाएंगी। पर कितने साल निकल जाते हैं उनके बीच में, तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। तो आकर जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल भावनाएं जो है वो उनके ऊपर हावी होती हैं, और हावी होने के बाद सारा अपने आप को क्या करती है, सारा एक अपनी सोच, अपनी समझ से जो है प्रभु के मर्जी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो उन दिनों के मुताबिक जो है जो लौनियाँ या दासियाँ जो बच्चे पैदा करती थी वो भी जो है वो उनके कहलाते थे। तो सारा जो है अपनी दासी को जो है अपने पति को दे देती है। तो वहाँ से जो है हम देखते हैं कि परिवार में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो है वो आरंभ होता है, शुरुआत होती है। और बाद में हम देखते हैं आगे जाकर जो है वो इस्माइल की औलाद और हाजरा और सारा के बीच में, और फैमिली के अंदर जो शांति थी, प्यार था, वो सारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसहाक की लाइफ देख लीजिए, 2 बेटों को लेकर जो है, यानी याकूब को और एसाव को लेकर उन परिवार के अंदर कितनी फ्रिक्शंस आ जाती हैं। और फिर उसके बाद जब वो याकूब के परिवार में आगे देख लीजिए कि 2 उसकी पत्नियां होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, और उनके अंदर जो है वो आपसी भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स को लेकर जो है वो, और उन औरतों की सोच को लेकर जो है वो उन परिवार के अंदर जो है वो अंदर जो वो आता चला जाता है, और नतीजा ये निकलता है
कि जोसेफ जो है उसको बेचारे को गुलाम बना के बेच दिया जाता है ताकि वो मिस्र में चला जाए। तो ये प्रभाव जो है वो परिवारों के ऊपर पड़ता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने आप को चलाएं, उसके सिद्धांतों को जीवन में अपना के चलें, तो शायद ये सब हमारे परिवारों में नहीं होगा। मिस्टर मोंटू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी पास्टर लाल ने हमें बताया कि किस तरीके से उस परिवार में, उनके परिवार में गड़बड़ी पड़ी और गड़बड़ी आगे चलती आई, तो इन लोगों का जब हम जिक्र पढ़ते हैं कि इनके परिवारों में गड़बड़ी पड़ी, लेकिन इनका नाम जो अगर हम नए नियम में आते हैं तो इब्रानियों 11 में जो हम कहेंगे कि एक विश्वास के जो योद्धे थे, उनमें भी इनका नाम मतलब हमें मिलता है कि ये विश्वासियों के वाकई एक योद्धे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम हिब्रू इब्रानियों 11 अध्याय पढ़े 17 से, तो ये जितने भी याकूब, एसाव और ये अब्राहम, ये सब जो है विश्वासियों का हीरो इनको बोला जाता है इस चैप्टर में। बिल्कुल। तो एक चीज जहां तक मैं सोचता हूँ, और यही चीज है कि जो बिखरा हुआ घर था, जो कि वहां पे डिसफंक्शन था, घर में टूटा हुआ था घर, लेकिन अगर हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही चीज सिर्फ उनको परमेश्वर में मजबूती से बांध के रखा था, और उन्होंने अपने आप को और अपने विश्वास में मजबूती पाया, और वो था उनका विश्वास। वो जानते थे कि जानते थे कि आज हम कितना भी गुनाह में है, कितना भी हमारा घर टूटा हुआ है, लेकिन उनका विश्वास जो था वो एक था, वो एक परमेश्वर पे विश्वास था। और एक विश्वास होने की वजह से हम देखते हैं कि आज भी जब हम दुआ करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया गया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ एक और एक था। और ये अगर हम देखें, जैसे कि सर ने बताया, परमेश्वर ने जब इस दुनिया का निर्माण किया, परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत परिवार बनाया आदम और हवा का, और हम देखते हैं कि एक गुनाह के वजह से वो घर जो है बिखर गया, टूट गया। और हम देखते हैं कि आज भी उसका प्रभाव आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे घर में है, कि हमारे घर में जो है सही रीति से एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि शैतान आज वही करना चाहता है, हमारे घर को तोड़ना चाहता है। एलन जी वाइट जो है बड़ा अच्छा एडवेंटिस्ट होम में कहते हैं कि आवर होम शुड बी अ लिटिल हेवन, कि हमारा जो घर है वो छोटा सा स्वर्ग होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि सिर्फ उनका विश्वास था जो कि उनको मजबूती में रखा था। पास्टर विलियम, यहाँ पर मिस्टर मोंटू ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं कुछ अपना विचार इसमें ऐड करना चाहूँगा। आदि साहब, हम अभी आपसे इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब समय एक छोटे से ब्रेक का। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में स्वागत है, और हम अपनी पिछली चर्चा को जारी रखते हुए पास्टर लाल से पूछेंगे कि उनका क्या विचार है जो लास्ट सेगमेंट में हमें बताना चाहते थे। ओके, थैंक यू। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि ये जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके जीवन में कमियां जो वो पाई गई हैं, यानी कहीं ना कहीं ये वीक पड़े हैं। इनके बावजूद भी इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में इनको विश्वास के जो है वो हीरो जो वो कहा गया है, बहादुर इनको कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रभु के सेवक थे, जितने भी प्रभु के चुने हुए दास थे, वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान थे, कमजोर थे। उनके पास भी चांसेस थे गिरने के, लेकिन उसके बावजूद भी गिर करके भी, उठ करके भी उन्होंने अपने विश्वास को जो है अपने प्रभु में जो वो कायम रखा। और जब वो विश्वास में बने रहे, दृढ़ता में बने रहे अपनी कमजोरियों के बावजूद भी, तो उनको जो है इब्रानियों की पत्री में उनको एक विश्वासियों के पिता और विश्वासियों के हीरो जो है उनको कहा गया है। और ये बड़ी जरूरी है। आज के समय में मैं और आप भी कमजोर हो सकते हैं, पर कमजोरियां हमारी जिंदगी में हो सकती हैं बिकॉज वी आर वीक, वी हैव सिनफुल नेचर। एक पापमय स्वभाव हमारे अंदर है जो काम करता है, पर उसके बावजूद भी हमें अपने एम को, अपने निशाने को, अपने टारगेट को प्रभु में जो है वो कायम रखते हुए दिन प्रतिदिन हमें कामयाबी की, विश्वास की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाना है।
जैसे कि हम लास्ट सेगमेंट में इस के ऊपर चर्चा की थी कि उनके परिवार में गड़बड़ी थी, और ऐसे अनुभव को देखकर अगर हम यूसुफ के बारे में बात करते हैं, ऐसे अनुभव को देखकर कैसे उसने अपने जीवन में एक नया रास्ता चुना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं, यूसुफ जो था वो याकूब के परिवार में सबसे प्यारा, अपने पिता के लिए सबसे प्यारा पुत्र था। और उसके साथ साथ जितना वो अपनी सबसे प्यारी पत्नी जो उसकी राहेल थी, उसको वो सबसे अधिक प्यार करता था। और उससे जो यूसुफ जो था वो उसका बड़ा बेटा था, और यूसुफ को वो बहुत प्यार करता था। और उसके उस प्यार और उसके उस व्यवहार के कारण हम यहाँ भी इस परिवार में भी गड़बड़ी देखते हैं। और उस गड़बड़ी को देखते हुए हम देखते हैं कि जो दूसरे लिया के बेटे थे और दूसरी जो है वो दासियों के पुत्र थे, वो सब मिलकर जो है यूसुफ से क्या रखते थे? अदावत रखते थे, यूसुफ से जलन रखते थे। और उस जलन के कारण उन्होंने यूसुफ को क्या कर दिया? उसको उन्होंने बेच दिया, उसको सेल आउट कर दिया। और बेचने के बाद जब यूसुफ उनके हाथ चला गया, जो सबसे प्यारा पुत्र था, जो सबसे जिसको हर एक माहौल जिसने देखा था अच्छा अपने परिवार में, अब उसके लिए टाइम आ गया कि वो एक गुलाम की, एक दास की जिंदगी जी सके। और जब उसको उसके भाई जो है वो क्या कहना चाहिए, मिस्रियों के व्यापारियों के हाथ में जब बेच देते हैं, तो उसके पास और कुछ नहीं होता सिवाय उन यादों के जो उसने बीती जिंदगी में अपनी बिताई, और परिवार के उन गड़बड़ियों को जिनके कारण आज उसको जो है एक दास बनना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उसने स्पेशल एक खास निर्णय लिया कि चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहे, चाहे वो दास रहे, चाहे कोई भी क्यों ना रहे, पर वो हमेशा अपने पिता के परमेश्वर के साथ वफादार रहेगा। मिस्टर मोंटू, आप कुछ इस विषय में कहना चाहते हैं? एक बात जो है यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एलन जी वाइट कहते हैं पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट में कि उस पेज नंबर 213 में कि वो जो है अपने आप को फुल्ली पूरे तरीके से उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। और वो प्रेयर करता था, और वो जानता था कि वो उसका परमेश्वर, इजराइल का जो यहोवा परमेश्वर है, उसे उसके साथ हमेशा, चाहे वो कहीं भी हो, उसके साथ में रहेगा। और उसका ये बड़ा विश्वास था, और ये इस बात से प्रेयर करता था कि जो इजराइल का परमेश्वर है हमेशा उसके साथ रहेगा। और हम देखते हैं कि यीशु के साथ परमेश्वर हमेशा उसका साथ दिया, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो सुख की घड़ी हो। जब वो उसके पास बहुत सारी परीक्षाएं आई, उस समय भी परमेश्वर ने उसका साथ दिया। और मैं सोचता हूँ कि यही एक कारण था उसको एक नए रास्ता चुनने का, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में, इजराइल का जो यहोवा था, उसमें मजबूत था। बिल्कुल सही कि जैसे उसने अपने पिता से, उनके जो पिता को विजन्स आते थे, उसने जरूर उनको अपने बेटे को बताए होंगे, और वो अपने जो पिता का परमेश्वर था उसी तरीके से, जैसे उसका बाप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता था, उसी तरीके से उसने भी खुदावंद की तरफ ध्यान दिया और उसके ऊपर भरोसा रखना शुरू किया। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अभी आप लोगों ने जो हमारे साथ ये चीज़ों को डिस्कस किया है कि इन अनुभवों को देखकर भी वो उसने एक नया रास्ता चुना। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उसको अपनी लाइफ में लगता हो, क्योंकि उसकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, कभी नीचे कभी ऊपर, तो कहीं ना कहीं शायद उसको ऐसा लगता हो कि खुदावंद उसको एक दिन फिर ऊपर लेकर आएगा। जहाँ उसको हो गया, उसको ये था कि बस वो किसी लायक का नहीं है, अब वो गुलाम बनकर उसको बेचा गया है और अब हमेशा गुलामी करता रहेगा। मतलब उसके अंदर अब कोई खासियत, कोई लियाकत नहीं है कि वो ऊपर आ सके। कहीं ऐसा उसने महसूस किया? मैं एक बाइबल वर्स जो है आपके सामने पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 29वां वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो ये जो है, मैं सोचता हूँ कि उसके जीवन का की टेक्स्ट था कि उसने अपने आप को जो है परमेश्वर, अपने आप को जो है समर्पण कर दिया, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे तन से। और वही रीजन, वही कारण था कि परमेश्वर हमेशा उसका साथ रहा। बिल्कुल सही आपने कहा। और बाइबल में जब हम पाते हैं तो हम बार बार एक स्टेटमेंट को पाते हैं कि खुदावंद यहोवा जो वो यूसुफ के संग था। पास्टर लाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा
ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल है जब वो उस दशा में पहुंच गया है जहां एक दास वो बन गया है, ठीक है, बेच दिया गया है। और वहाँ जो 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 उसके अंगरक्षक थे फिरौन के, उनका जो लीडर था पोतीफर अधिकारी था, उसको बेच दिया गया। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर भी जब वो रहता है वहाँ और काम करता है, तो बाइबल में पवित्र शास्त्र में बड़ी सफाई से लिखा है कि परमेश्वर उसके हाथों के कार्यों के ऊपर आशीष दे रहा था और उसका मालिक उसको जान रहा था कि ये जिस काम में हाथ डालता है उसी काम में इसको आशीष मिलती चली जा रही है। पूरे परिवार को ब्लेस किया और पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिल रही थी, उसकी धन संपत्ति उसकी बढ़ती चली जा रही थी। बट स्टिल ही वाज अ दास, वो एक स्लेव था अभी भी, है ना। और लेकिन स्लेव जो है उस टाइम पे स्लेव जो गिने जाते थे, वो स्लेव जो है वो कभी इंसानों में काउंट नहीं होते थे, है ना। उनकी गिनती जो होती थी वो एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक संपत्ति के रूप में होती थी। और उस टाइम पे कोई भी इंसान अपने दास को खरीद सकता था और जब भी चाहे उसको कत्ल कर सकता था। लेकिन यूसुफ ने अपने डिसीजन और अपने सिद्धांतों के ऊपर कायम रहते हुए उसने जो है परीक्षा के सामने नहीं झुका। जब उसकी वाइफ जो थी पोतीफर की, उस वाइफ ने जो है उसको मिसयूज करना चाहा और उससे कहा कि तू मेरे साथ सो। उसने उसकी पत्नी से कहा, स्पष्ट कहा उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में दे रखा है, सिर्फ एक यदि कुछ मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ तू मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। और मैं तेरे साथ ऐसा काम करके, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने मालिक की नजर में गुनाहगार ठहरूंगा, वो कहता है ऐसा काम करके मैं अपने स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में कैसे निर्दोष ठहरूंगा मैं। तो वहां पर पता चलता है कि हाउ मच, कितना वो सावधान था अपने स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति वफादार रहने में, और यही चीज उसको ऊपर उठाती चली गई। भाई साहब, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के आखिरी सेगमेंट में। और एक सवाल के साथ मैं शुरू करूंगा, और मैं सवाल मिस्टर मोंटू से पूछूंगा कि अगर हम देखें यूसुफ की परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को देखते हुए आज के समय में इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने परिवार को कैसे शांति और आराम दे सकते हैं। बिल्कुल सही आपका भाई साहब सवाल है कि अगर हम देखें यूसुफ के जीवन में ये जो परेशानियों की घड़ी उसके ऊपर आई, उसका जो चुनाव था और वो जो परमेश्वर के साथ था, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में चलना भी उतना एक कहे तो इजी नहीं है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और यूसुफ जो जब परमेश्वर के साथ चला, फिर भी उसके पास बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे परेशानियां आई। अगर हम जो है उत्पत्ति 39 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसके पास एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन आई। पोतीफर की वाइफ जो है उसको बहुत बड़ा इनविटेशन दी एक गलत कार्य के लिए। और हम देखते हैं कि उसने उस परीक्षाओं को इंतजार नहीं किया। जब उसे इनविटेशन मिला वो रुका नहीं, बल्कि उस परीक्षाओं को तोड़ते हुए अपने परमेश्वर को याद करते हुए आगे तक बढ़ा। तो बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आई, लेकिन जो उसका चुनाव था कि वो परमेश्वर की ओर से जो है चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, वही उसको जो है उसके रिलेशन को मजबूत करके रखा। नहीं, बिल्कुल मिस्टर मंटू, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया है कि यूसुफ ने अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली वो बहुत मुसीबतों में से निकला। यहाँ तक कि मना करने के द्वारा वो एक प्रॉपर्टी समझकर कत्ल भी किया जा सकता था। पर पोतीफर जो है वो जानता था इस चीज़ को कि हो ना हो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ जो है वो भी मिस्टेक गलती कर सकती है, इसलिए उसको सजा ना देकर उसने अपनी मान मर्यादा को कायम रखते हुए लोगों की नज़र में उसको जेल भिजवा दिया। पर खुदा उसके साथ रहा। और ऐसे ही आज के समय
समय में यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार जो है वो प्रभु में आरामदायक रहें, हमारे परिवार प्रभु की शांति में रहें, उसके प्यार में रहें, उसके वचन के अनुसार रहे, परमेश्वर की खुशी और आनंद हमारे परिवारों के अंदर रहे, तो शायद हमें भी जिस तरीके से सिद्धांतों को अपने ईश्वर की बातों को मानते हुए यूसुफ ने दुख उठाए, हो सकता हमें भी दुख उठाने पड़े अपने परिवारों के मूल्यों को जो है वो कायम रखने के लिए। पर यह है कि यदि हम परमेश्वर के डर, उसके भय में पवित्र शास्त्र बाइबल के नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी फिजिकल फीलिंग, अभिलाषाएं, इच्छाएं और ख्वाहिशों को हम जो है वो अपने विश्वास के ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार प्रभु में आनंदित, खुशहाल और आरामदायक रह सकते हैं। और यही चीज हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में हुआ। बिल्कुल सच बात। यूसुफ के जीवन में डर था परमेश्वर का। अगर आज हमारे परिवार में मसीह का डर है, परमेश्वर का भय है, तो आज हमारा भी परिवार उसी तरीके से हो सकता है जैसे यूसुफ ने अपने परिवार को संभाला। अगर हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे कि हम देखेंगे किस तरीके से यूसुफ ने अपने परिवार को संभाल के रखा, अपने परिवार का टेक केयर किया, और वो ये था कि परमेश्वर का भय। नहीं, यही चीज है सबसे बड़ी। मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के सामने यदि मेरे दिल में प्रभु का भय है और यदि मैं परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञाओं का ध्यान रख रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना के तो आने वाली पीढ़ी भी और मेरे बच्चे जो है वो जानते हैं, मेरे बच्चे समझते हैं कि हमारे पिता का जीवन क्या है, मेरी माता का जीवन क्या है, तो डेफिनेटली जब आगे उनका टाइम आएगा तो वो भी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए एक और अच्छे परिवार बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है वो प्रभु में सुधरती चली जाएंगी। और जब यहाँ हम जो है वो बुराई के साथ समझौता कर लेंगे और छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ना सिर्फ हम अपने परिवार को बल्कि हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ियां जो हैं वो भी जो है प्रभु से दूर होती चली जाएंगी, तो आराम हमारी जिंदगी में, अपने परिवारों में नहीं मिल पाएगा। बड़ा अच्छा विचार पेश किया है पास्टर लाल आपने, और मैं पूछना चाहता हूं कि और क्या क्या हम यूसुफ की लाइफ से सीखते हैं। यूसुफ का जीवन जो था पादी साहब, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, बहुत बड़ा संघर्ष था भलाई और बुराई के बीच में। और वो ये संघर्ष जो है इसका आरंभ हम देखते हैं स्वर्ग से हुआ, फिर बाग अदन में हुआ, और उसके बाद आज भी इंसान जो है इसमें, इस संघर्ष में जो वो लगा हुआ है। यूसुफ की पूरी जिंदगी जो थी एक बहुत बहुत बड़ी संघर्ष में गुजर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसको जो कुछ उसने अपने दिमाग में सोच रखा है उसको उसके अनुसार उसको अपने आप को मजबूत बन के रहना है। और हमें भी अपने जीवन में जब इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो हम उसके जीवन से ये सीखते हुए कि एक बेटर, एक अच्छा, एक आनंदमय परिवार हमारा कैसे बन सकता है, उससे सीखते हुए हम ये मान सकते हैं कि यदि यूसुफ के मार्ग के ऊपर हम चलते हुए अपनी आंखें खुली रखें और परमेश्वर के सिद्धांतों के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखें, प्रभु की आज्ञाएं और वचनों को जो है अपने घर में जो है वो पहला स्थान दें, पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन से प्रकट करें, तो ये चीजें बच्चों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं और जो कुछ हम चाहते हैं आगे जाके हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखता है, कहता है कि टीच द चाइल्ड द वे ही शुड गो, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसके ऊपर उसे चलना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप सोचो उसको कुछ सिखाओ, आप नहीं सिखा सकते, है नहीं। हमें छोटे बच्चों के सामने ही एक ऐसी मसीहियत, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सैद्धांतिक लाइफ जैसे यूसुफ ने अपने परिवार में बना के रखी। अब ये देखिए कि यूसुफ की लाइफ जो थी वह भाइयों ने तो उसको बेच दिया और यूसुफ बर्बाद कर लिया, उन्होंने अपने परिवार को तोड़फोड़ कर दिया, अपने परिवार का उन्होंने जलन और हसद के कारण। और वही यूसुफ जो है जब बाद में प्रभु की आशीष उसके अनुग्रह में रहता है, वही उसी परिवार को फिर दोबारा एक करने वाला हो जाता है। और वही भाई उसके सामने गिर पड़ते हैं, उसे कहते हैं, उसके गिर पड़ करके जो है वो देख लेते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने उसके जीवन में बिल्कुल सही कहा आपने। और हम देखते हैं कि बेशक यूसुफ ने अच्छाई की है और उसका रिवॉर्ड उसे गलत मिला है, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता जो है वो खुदावंद के साथ
बना रहा। सो हमारे आज के एपिसोड का समय यहीं पर समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर लाल आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड मिस्टर मोन्टू आपका भी, जो आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में आए ताकि इस खास मुद्दे पे आप चर्चा कर सकें। तो दर्शकों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए होंगे और हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।